धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। कल मैंने जब अपना भाषण स्टार्ट किया तो मैंने ये कहा था कि ये बजट जो है ये पिछड़े क्षेत्र का विरोधी है, विद्यार्थियों का विरोधी है, युवा का विरोधी है और इस बजट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जब मैं कह रहा था तो मेरे यहां दो घटनाएं हुई हैं। एक घटना हुई है कि डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन रांची में बदले गए हैं और दूसरी घटना हुई है कि डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली के अंदर बदले गए और वित्त मंत्री जी हैं, इसका ज्यादा बढ़िया से खुलासा करेंगे। अखबारों में निकला कि किसी के दबाव में हुआ, किसी को बचाने के लिए हुआ और मुझे लगता था कि केंद्र सरकार किसी दबाव में नहीं आ सकती है, किसी को बचाने की बात नहीं कर सकती है, चाहे वो मधु कौड़ा हो, चाहे इस देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो। क्योंकि मैं दो घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, जो झारखंड में डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बदले गए और जो दिल्ली के अंदर डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बदले गए। लेकिन जब मैंने वित्त मंत्री का बजट स्पीच देखा तो मुझे लगा कि इसमें कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है और ये जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बदले गए हैं ये किसी न किसी को बचाने की साजिश है। वित्त मंत्री जी जब अपने बजट में 1, 2, 3 जो पॉइंट है उनके स्पीच का, वो जब कहते हैं कि टू एक्सपेडिशली रिजॉल्व डिस्प्यूट्स विद टैक्स पेयर्स I propose to expand the scope of cases which may be admitted by the Settlement Commission to include proceeding related to search and seizure cases pending for assessment. यदि अर्थशास्त्र की एक बात भी लोगों को पता हो, वित्त मंत्री इसका सहज तौर पर जवाब दे सकते हैं कि जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट केसेस है वो असेसमेंट अफसर जो है वो तय करता है, ना कि सेटलमेंट कमीशन तय करता है। और सेटलमेंट कमीशन में नियुक्त किए जाते हैं जो कि आपके कृपा पात्र होते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद जिन अफसर को आपको पोस्टिंग देना पड़ता है, जिनको आपको ऑब्लाइज करना होता है, वो सेटलमेंट कमीशन में अफसर नियुक्त होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, चाहे झारखंड के अंदर चल रहे हैं या जो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, एक टेप पकड़ा है एक पीआर एजेंसी का जिसमें इस देश के बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर आपकी सरकार तक का जिक्र है कि आपके यहां मंत्री प्रधानमंत्री तय नहीं कर रहे हैं, आपके यहां मंत्री जो है बाहर में लॉबिस्ट तय कर रहे हैं। और उसी टेप के आधार पर डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली को जब वो पेपर जाता है, वो पेपर लीक होता है और आप उस डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन को बदलते हैं और उसके बाद आप तय करते हैं कि जो असेसमेंट अफसर है वो तय नहीं करेगा इन केसों को और तय करेगा सेटलमेंट कमीशन। बगल में यशवंत जी बैठे हैं, ये वित्त मंत्री रहे हैं, वो ये बताएंगे कि ये सही है या गलत है। और जब मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात कही कि इसमें कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैं टैक्स प्रपोजल की बात करता हूं और माननीय यशवंत जी कल बात करते करते बोल गए कि 3 लाख से ऊपर तो आपने 50,000 तक का एग्जम्पशन दे दिया, 8 लाख तक का, लेकिन 1,60,60,000 से लेकर 3 लाख तक 1 करोड़ एसएससी है। 1 करोड़ एसएससी हैं, उनको आम आदमी को आपने कुछ नहीं दिया। आपने क्या किया? 10% जो कॉर्पोरेट सरचार्ज था उसको आपने 7.5% कर दिया। 2.5% यदि आप इंडस्ट्रीज को फायदा दे रहे हैं, लोगों को फायदा दे रहे हैं, तो इसमें कौन सी ट्रांसपेरेंसी नजर आती है, यह आपको देश के सामने बताना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं मैट से यदि विद्यार्थी हो अर्थशास्त्र का तो यह समझ में आता है कि मैट में आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जो है परेशान करना चाहते हैं, इसीलिए आपने 15% से 18% कर दिया। इससे कोई बड़ी कंपनी उससे नहीं प्रभावित होने वाली है। उसी तरह से आप हाउसिंग की यदि बात करें तो हाउसिंग में आपने सर्विस टैक्स 2 चीजों पर लगाया है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ईडीसी जिसको कहते हैं और दूसरा प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस जिसको पीएलसी कहते हैं। और इस पर यदि टैक्स बढ़ेगा तो हाउसिंग सेक्टर का क्या बुरा हाल होना है, ये किसको आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, यह आपको खुलासा करना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि आपका बजट यह कहता है कि हमने जो है 2,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे दिया, नेशनल हाईवे के लिए दे दिया। आज आपके बजट के बाद स्टील का दाम क्या हो रहा है, सीमेंट का दाम क्या हो रहा है। ये जब पीएलएल एसएसएस लगा रहे हैं, ईडीसी लगा रहे हैं, इसका क्या फायदा हो रहा है। और 7 किलोमीटर से आप कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर हम रोड बनाएंगे। इन्फ्लेशन का रेट क्या बढ़ रहा है, यदि आप देखेंगे तो ये केवल आंकड़ों की जगलरी के अलावा आपको इसमें कोई कुछ चीज नहीं नजर आएगा। I am on a point of order. The budget of the Government of India is being discussed in this House.
This is the budget session, and this is the most serious discussion that takes place in Lok Sabha on the budget. Not only are the treasury benches completely empty, I don't see any cabinet minister. I don't see any even cabinet minister in there. This is the importance, madam. This is the importance that they are giving to the budget. This is why they were very happy when the house was not functioning. अरे क्यों यार, यहाँ पर क्या नारायण स्वामी? You are in the other house. Is it allowed to happen? Is it allowed to happen? Not ever. You raise a point, definitely, madam. The honorable minister is coming now. Yashwant Sinha ji, I agree with you. मैं कह रही हूँ एक बार खड़े होकर जरा पीछे की तरफ देखिए। सवाल पवन बंसल जी का नहीं है, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष का बेंच खाली है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? पवन बंसल जी आ जाएंगे, जरा घूमिए और घूम कर देखिए, पूरा का पूरा सत्ता पक्ष खाली है। Nishikant Dubey is to continue. Yes, please. धन्यवाद मैडम। मैं जब ये कह रहा था कि आंकड़ों की जगलरी है, पिछले बजट में आपने कहा कि जो सोशल सेक्टर में हम पैसा देने वाले हैं उसमें स्पेक्ट्रम को बेचेंगे और 35,000 करोड़ रुपया लाएंगे। आज तक तो आपने स्पेक्ट्रम नहीं बेचा है। तो आपने जो इस पार्लियामेंट को गुमराह किया, आपने जो इस बजट को गुमराह किया, उसका जवाब आपके पास क्या है? और आज आप जब जिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सोशल सेक्टर के लिए पैसा देंगे, तो आरएसी में आपका अकाउंट फर्ज हो रहा है। आप जो है स्टॉक एक्सचेंज में उसको गलत तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आरएसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो, चाहे एनएमडीसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा हो। मेरा ये कहना है कि कम से कम सरकार एक प्राइवेट कंपनी की तरह बिहेव नहीं करे, उसको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। और जब आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोशल सेक्टर के लिए पैसा ला रहे हैं, तो आप जो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं उस पर कम से कम आपको अडिग रहना चाहिए। आपको कहीं से करप्शन के लिए किसी को बढ़ावा देने की बात नहीं करनी चाहिए। अब आपका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है नरेगा में आपके वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ लोगों को जो है 100 दिन का रोजगार देंगे, 100 रुपया रोज देंगे। और यदि बहुत ज्यादा हिसाब किताब में नहीं पड़ा जाए तो 4.5 करोड़ का मतलब होता है 450 करोड़ रुपया रोज। और यदि उसको 100 रुपया रोज देंगे तो 45,000 करोड़ रुपया चाहिए मिनिमम। आपने कितना कहा है? 40,000 करोड़ रुपया देंगे। उसमें 3% जो है आप सर्विस चार्ज काटते हैं, तो इसका मतलब हुआ 40,000 का 37,000 करोड़। ये जो 8,000 10,000 करोड़ का डेफिसिट है, ये कहां से लाएंगे? मैं रूरल डेवलपमेंट के डाटा में फिर से लाऊंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में क्या हो रहा है, आपके रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में क्या हो रहा है। लेकिन नरेगा जिसके लिए आप इतनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब यदि मुझे वित्त मंत्री बता दे तो मेरे लिए ज्यादा बढ़िया होगा। इसके बाद एयर इंडिया है। एयर इंडिया में अभी जब माननीय यशवंत जी पिछले बार जब आपने एडिशनल ग्रांट लाया, एडिशनल बजट में लाया, तो उसमें 800 करोड़ रुपया दिया और माननीय यशवंत जी ने इस पर उठाया था सवाल कि 800 करोड़ रुपया आप क्यों दे रहे हैं। आपने 800 करोड़ के बाद आज 1200 करोड़ रुपया दोबारा कहा इस बजट में हम दे देंगे। और आपका घाटा कितना है? 5,500 करोड़ का। एयर इंडिया का घाटा 5,500 करोड़ का। पिछले बार जो 800 करोड़ आपने दिया तो 2,000 करोड़ रुपया ऑयल कंपनियों के बाकी थे एयर इंडिया में, और वो 800 करोड़ आपसे लेकर वो सीधा का सीधा ऑयल कंपनी को चला गया। और वो घाटा मुझे लगता है 2,500 करोड़ का हो गया होगा। तो ये 1,200 करोड़ रुपया भी उसी ऑयल कंपनी को चला जाएगा, केवल आईओसी का है। तो मैं ये कह रहा हूं 5,500 करोड़ का घाटा है और आप गोबर में घी डालने का काम कर रहे हैं। गोबर समझ रहे हैं? लोईठा में घी बोलिए। ये करप्शन नहीं तो और क्या है? एयर इंडिया में आपको श्वेत पत्र लाना चाहिए था कि किस परिस्थिति में 65 फ्लाइट बंद हो गया, जिस परिस्थिति में प्राइवेट कंपनियां जैसे ही आपकी फ्लाइट बंद होती है, जैसे यहां से मैं एक लेह लद्दाख की फ्लाइट जाती है, एयर इंडिया का उदाहरण देता हूं, वो फ्लाइट एयर इंडिया बंद करती है, 100% ऑक्यूपेंसी है उसकी। और वो जैसे ही आज बंद होती है, अभी 2 बजे बंद होती है, 3 बजे एक प्राइवेट एयरलाइंस वहां चालू हो जाती है, सारे के सारे सैनिक जाते हैं। इस परिस्थिति में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ, आप उसके तौर पर नहीं जा रहे हैं। आप झूठ का 5,500